तुझे मैंने बोला था ना मूंगफली गरम करके ला। ऐसे गरम की है तूने, बिल्कुल ठंडी हो रखी है ये। नहीं नहीं, हम तो जानवर है ना, इसलिए खिला रही है खराब मूंगफलियां हमें। बेटे का फोन। सुन, अगर तूने जरा भी कुछ बोला ना तो फिर समझ लियो, फिर मैं तुझे बताऊंगी। हेलो हेलो। हाँ माँ, कैसी हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अच्छा वो रुचि कैसी है, वो क्या कर रही है वो? रुचि ठीक है वो, और क्या करेगी, आराम कर रही है और मैं यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ। माँ एक बार रुचि से बात करवा दीजिए। अरे बेटा वो आराम कर रही है, मैं अभी थोड़ी देर में बात करा दूंगी ना। माँ रुचि से बात किए बहुत दिन हो गए, प्लीज़ एक बार बात करा दो ना रुचि से। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। सुन, अगर तूने इसे कुछ भी बोला ना तो समझ ली फिर तेरी क्या हालत करती हूँ, फिर बताऊंगी मैं तुझे। हेलो लोकेश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ रुचि, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कब आ रहे हो? बस मैं आने ही वाला हूँ। हाँ बेटा ठीक है, तो तुम आराम से रहना, ठीक है? और वैसे भी तू बॉर्डर पे है ना तो वो थोड़ा बिजी होगा, तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, बाय। और खड़ी खड़ी देख क्या रही है, चल जा यहाँ से, चाय बना के लगे हमारे लिए। और सुन, अगर चाय जरा भी खराब हुई ना तो तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी, समझी? चल निकल यहाँ से अब। सारा मजा खराब कर दिया इसने मूंगफली का। मम्मी जी चाय। ये ऐसी चाय बनती है? न इसमें दूध है ना पत्ती, ऐसी चाय बनाते हैं हमारे घर में? क्या हुआ मम्मी जी, अच्छी तो बनाई है चाय। इससे कहते हैं अच्छी चाय? ऐसे बनती है अच्छी चाय? न इसमें दूध है ना कुछ, गरीब घर की। तेरे घर वालों ने दिया ही क्या है, ना तो दहेज दिया और ना ही लड़की ढंग की। तो मैं अभी बताती हूँ। अरे बहू, ये तूने क्या हाल बना रखा है? अरे बेटा तू हाँ माँ, मैं कब आया बेटा? माँ मैं तो तभी आ गया था जब आप रुचि पे हाथ उठा रहे थे। अरे आप मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत करते हो? वो दिन रात आपकी सेवा करती है और आप उसके साथ ये कर रहे हो? अरे मुझे तो शर्म आती है माँ, आपको अपने माँ बाप कहते हुए। आपने क्यों किया माँ ये सब? अरे बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। अरे माँ रहने दो, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर यहाँ आ गया। अरे मैं तो आप दोनों को सरप्राइज़ देना चाहता था और रुचि को भी, लेकिन आप दोनों ने उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। माँ, पिताजी, आप दोनों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बाद मेरी बीवी को इतना परेशान करोगे। अगर मैं चाहता ना अपनी बीवी को अपने साथ भी ले जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता था कि मेरी बीवी मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मैंने तो सुना था कि बहुएं अपने सास ससुर को परेशान करती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ तो उल्टा सास ससुर बहू को परेशान कर रहे हैं। माँ आपने बहुत गलत किया ये। खैर कोई बात नहीं, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं पहले ही रुचि को अपने साथ नहीं लेकर गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी इस गलती को सुधार लूँगा। रुचि तुम ना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। क्यों लोकेश, छोड़ो ना। और क्या हुआ अगर इन्होंने मुझे मारा तो? मेरे सास ससुर हैं ये और बड़े हैं, इनका जो मन करेगा वो कर सकते हैं। और इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम इन्हें इस तरीके से डांटो। छोड़ो, ये सब घर की बात है, इसे यहीं ख़त्म करना सही होगा। देखा माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने आप दोनों की गलती नहीं बताई। ये होते हैं संस्कार। और रुचि मैं बोल रहा हूँ ना, अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे बेटा, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे बेटा। नहीं माँ, अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप दोनों तो माँ बाप होने का फ़र्ज़ निभा नहीं पाए, लेकिन मैं बेटा होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। आप दोनों के पास भेज दिया करूँगा हर महीने कुछ पैसे, जिससे आप लोगों का गुजारा चल जाएगा। अब मैं आप दोनों के पास लौट कर कभी नहीं आऊँगा। बेटा हमें माफ़ कर दे, आगे से नहीं करेंगे ऐसा। जी तुम चलो, हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। बेटा बेटा हमें छोड़ के मत जा बेटा, रुक जा बेटा।